हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि 88.2 मीटर ग्राउंड से ऊपर एक बलून को वो स्पॉट करती है और गर्ल की हाइट दी है कितनी, 1.2 मीटर। तो यानी कि जो ये गर्ल की हाइट यहाँ से यहाँ तक दिख रही है ना आपको, ये 1.2 मीटर दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है, 1.2 मीटर। ठीक है, और ग्राउंड से आपको बलून की हाइट दी है 88.2 मीटर। फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम हिज आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री। यानी कि उसके आइज से किसी टाइम पर 30 डिग्री से बलून, जो यहाँ पर 30 डिग्री दिखाया गया, वो बलून 60 डिग्री का एंगल बन जाता है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, है ना, घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मुझसे पूछा क्या गया है कि जो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है इस इंटरवल में। तो यानी कि मुझे क्या पूछा गया है, इस बलून से इस बलून के बीच का डिस्टेंस ही तो पूछा गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है। तो यानी कि ओवरऑल हमें क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करें जहाँ मैंने अभी रेड कलर किया है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले पॉइंट को ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे डी ले लेते हैं, आप कहीं पे कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे ई ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा था ना, यहाँ देखिए ध्यान से, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा था वो कहाँ से बन रहा था, आइज ऑफ द गर्ल, यानी कि गर्ल के आइज से बन रहा था। तो ग्राउंड से मुझे हाइट दी गई है, तो ग्राउंड का तो अब कोई मतलब नहीं रह गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइज तक आपको लाना पड़ेगा इसको। कैसे, तो सबसे पहले क्या करिए, ये जो बी सी की वैल्यू फाइंड करिए। तो बताइए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी की वैल्यू फाइंड करें कितना हो जाएगा, सी ई माइनस का बी ई। यानी कि जो गर्ल की हाइट है उसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आई से दिया गया है, ठीक है। तो सी ई की वैल्यू देखिए कितनी है, 88.2, जो कि ग्राउंड से मुझे हाइट दी गई थी वो, और बी ई क्या है, जो गर्ल की हाइट थी, क्योंकि आइज पर एलिवेशन बन रहा है इस वजह से। तो कितना आ जाएगा, 87 मीटर। तो गर्ल की हाइट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर चीज़ें दी गई है ये वाला पार्ट में, इसका अब कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब सिर्फ मुझे इस ग्रीन पार्ट से ऊपर की तरफ ही सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ले लेंगे। कौन से वाला, सबसे पहले छोटे वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ए, इसका भी नेमिंग कर लेते हैं, डी ई, इसको एफ ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटे वाला ट्राइंगल लेते हैं जिसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर भी जी लिख देते हैं इस वाले पॉइंट को। तो ए जी एफ में सबसे पहले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए जी एफ ले लेते हैं सबसे पहले। तो ए जी एफ में देखिए 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो tan 60 आप अप्लाई करेंगे। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए जी इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, और बेस क्या हो जाएगा, ए जी अपॉन में ए एफ। तो ए जी की वैल्यू तो वही होगी जो कि बी सी की वैल्यू है, ठीक है, यानी कि 87। तो ए जी की जगह कितना देगा, 87, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ए एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ए एफ की वैल्यू कुछ भी नहीं दी गई है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ए एफ की वैल्यू ही इसमें फाइंड कर लेते हैं। तो ए एफ की वैल्यू कितनी निकालनी है मुझे पता नहीं है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, आपकी ए एफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ए एफ इंटू √3 इसको कितना आ जाएगा आपका, 87। तो यहाँ से आप ए एफ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा ए एफ की वैल्यू, √3 डिवाइड में चल जाएगा, तो 87 बाय √3। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अब दूसरे वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, 30 डिग्री वाला। तो इन ट्राइंगल कौन सा, देखिए 30 डिग्री का ट्राइंगल, 30 डिग्री का ट्राइंगल ये वाला, यानी कि एफ ई एफ सी बी। तो इन ट्राइंगल एफ सी बी ले लीजिए। तो इसमें tan 30 लगेगा, tan 30। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा, ठीक इसके सामने, यानी कि कौन से वाली, बी सी अपॉन में
एफ बी बी सी अपॉन में एफ बी। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। बी सी की वैल्यू बताइए कितनी होगी, वही 87। और एफ बी की वैल्यू कितनी होगी एफ ए प्लस ए बी, एफ ए प्लस ए बी हो जाएगी। एफ ए प्लस ए बी या फिर ए एफ प्लस ए बी, है ना, ए एफ प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें। तो ए एफ प्लस ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 87√3 आ जाएगी। और मुझे क्या फाइंड करना था बताइए, मैं शुरू में आपको बताया था मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट फाइंड करना था, ए बी, है ना, ये तो फाइंड करना था मुझे। तो देखिए ए बी निकल के आ जाएगा हमारा यहाँ से। कैसे, यहाँ से मैं ए एफ की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए एफ की जगह मैं लिख दूंगा 87/√3 प्लस का ए बी इक्वल्स टू 87√3। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, अब ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो ये वाला पार्ट है ये ट्रांसफर उधर हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87√3 माइनस का 87/√3। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या कीजिए, इन दोनों में 87 कॉमन है। ठीक है, तो 87 आप कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में 87 मैंने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ √3 बचेगा और वहाँ पर बचेगा 1/√3, क्योंकि 87 दोनों के पास था। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 87 ये। अब यहाँ पर क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, ए बी कितना जाएगा 87, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 है तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस का 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 - 1 करेंगे तो 87 इंटू 3 - 1 2 अपॉन में √3। अब स्क्वायर रूट नीचे आ जाता तो क्या करते हैं बताइए, रेशनलाइज करते हैं। तो चलिए फटाफट रेशनलाइज कर लीजिए आप। ठीक है, √3 से ही तो कितना आ जाएगा हमारा ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू मेरी आ जाएगी 87 इंटू 2 इंटू √3 ऊपर, और नीचे √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 से कैंसिल कर लीजिए, कितने बार में जाएगा 87 को काट लीजिए तो 3 × 2 = 6 और 27 हो जाएगा, तो 3 × 9 = 27। तो ओवरऑल मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ए बी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 29 के आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 58 √3। तो इस तरह से मुझसे पूछा गया था ए बी की वैल्यू और मैंने ए बी की वैल्यू निकाल दी और ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे अगर आप रेगुलर वीडियो मेरी देख रहे होंगे शुरू से। ठीक है, चलिए मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ।